हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज अपन 100 क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं जो कि बार बार एनएचएम और सीएचओ के अंदर बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट वन, क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज फर्स्ट वन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, सेकंड प्रोस्पेक्टिव स्टडी, थर्ड वन रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी एंड फोर्थ वन है प्रिवलेंस स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के रिगार्डिंग पूछा गया है। और क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो यूज किया जाती है ये प्रिवेंस के लिए यूज किया जाता है। फॉर एक्यूट एंड क्रोनिक इलनेस के लिए डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रिवलेंस स्टडी। सेकेंड वन, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज इज बेस्ट स्टडी बाय द नेचुरल स्टडी ऑफ द डिजीज इज बेस्ट स्टडी बाय इसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से स्टडी की जाती है। तो कोहर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, लास्ट वन है इकोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, तो नेचुरल स्टडी के रिगार्डिंग यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो स्टडी होती है इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा कोहर्ट स्टडी। एक प्रकार की ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है, दो अलग अलग ग्रुप्स पे की जाती है, फिर दोनों ग्रुप्स के जो आउटकम्स निकाले जाते हैं उनका कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है कोहर्ट स्टडी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन थर्ड, इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू मैन फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल आर नॉन एज। ठीक है, मतलब यहाँ पर है कि इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है मैन के अंदर एनिमल से। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्जोटिक, एंथ्रोपोजोनोसिस, जो एंथ्रोपोनोसिस, डी है एपिजोनोटिक। ठीक है, तो मेन के अंदर ट्रांसफर होना एनिमल से, तो ऐसे को ऊपर बोलते हैं एंथ्रोपोजोनोसिस। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन फोर्थ वन, HIV केस आर रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड द। ठीक है, HIV केसेस पूरे रिपोर्ट किए जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे, एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, स्प्रेड। ठीक है, तो HIV एक वर्ल्ड स्प्रेडेड डिजीज होती है। तो जो कोई भी डिजीज यदि वर्ल्ड के अंदर फैली हुई है तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पैंडेमिक वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ द नोजोकोमियल इन्फेक्शन, या इसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, व्हीकल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जल्दी फैलता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। और नोजोकोमियल इन्फेक्शन विद इन 48 to 72 आवर्स के बीच में हॉस्पिटल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, द एबिलिटी ऑफ अ इन्फेक्शियस एजेंट टू इन्वाइड एंड मल्टीपल इन द होस्ट इज कॉल्ड। ठीक है, कोई भी एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि बॉडी के अंदर गया और उसने अपनी संख्या में बढ़ोतरी की, तो ऐसी टर्मिनोलॉजी को क्या बोलेंगे, पैथोजेनिसिटी, इन्फेक्टिविटी, वेरुलेंस, कम्युनिकेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसी टर्मिनोलॉजी बोला जाता है इन्फेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड है इन्फेक्टिविटी, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ऑफ सर्जिकल वुंड इज मोस्टली बाय द, किन के द्वारा होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, डॉक्टर, पेशेंट, एयरबोर्न, इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो मोस्टली होता है ये यदि अपन डर्टी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है, तो उनसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट वन, एट्थ, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर कॉल्ड। ठीक है, तो इसका प्रीवियसली अपन डिस्कस कर चुके हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को ही नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, तो राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट वन, फर्स्ट केस दैट कम टू नोटिस बाय द फिजिशियन के द्वारा, ऐसी में जिसको पहली बार ही डिस्कवर किया गया है, तो ऐसे केस को क्या बोला जाएगा, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, इंडेक्स केस, रेफर केस। ठीक है, राइट आंसर होगा इंडेक्स केस, जो कि पहली बार ही उसको नोटिफाई किया जा रहा है, तो ऐसे केस को बोलते हैं इंडेक्स केस। नेक्स्ट वन, विंडो पीरियड इज डिफाइन एज द टाइम टेकन फ्रॉम। ठीक है, विंडो पीरियड के बारे में पूछा गया है किसी बीमारी का,
तो फर्स्ट ऑप्शन है एंट्री इन द सेल टू एक्सपल्जन ऑफ फर्स्ट वायरल पार्टिकल। बी ऑप्शन एंट्री ऑफ पैथोजन टू अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम्स। थर्ड एक्सपोज टू लैबोरेटरी डिटेक्शन ऑफ डिजीज। और डी है एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मैक्सिमम कम्युनिकेबिलिटी। ठीक है, 10th के अंदर होता है कि विंडो जो पीरियड होता है इसका टाइम टेकन लिया जाता है कि एक्सपोज टू लाइब्रेरी एंड डिटेक्शन ऑफ द, कि लैब के अंदर एक्सपोज होना और जहाँ तक कि बीमारी का सिम्टम्स पहचान में नहीं आ जाते वहाँ तक के पीरियड को अपन बोलते हैं विंडो पीरियड। नेक्स्ट वन डी ऑप्शन 11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइव वैक्सीन इज फॉल्स। लाइव वैक्सीन के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन फॉल्स है? टू लाइव वैक्सीन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड सिमल्टेनियसली। बी ऑप्शन बूस्टर डोज आर नॉट रिक्वायर्ड व्हेन लाइव वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड। सी ऑप्शन सिंगल डोज गिव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। डी लाइव वैक्सीन कंटेन बोथ मेजर एंड माइनर एंटीजेंस। ठीक है, तो पूछा गया है रोंग के बारे में यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वेस्ट होगा लाइव वैक्सीन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर सिमुलटेनियस। अचानक से मतलब हाथों हाथ सडनली इसको एडमिनिस्टर नहीं करना है। 2 डोज को करने के बीच में मतलब थोड़ा गैप होना चाहिए 4 वीक का। ठीक है, नेक्स्ट वन स्ट्रेन यूज फॉर द बीसीजी वैक्सीन। कौन सा स्ट्रेन यूज किया जाता है बीसीजी वैक्सीन से रिगार्डिंग? एडमॉन्सन ज़ेगर्ब स्ट्रेन, ओकेज स्ट्रेन, डानिस 1331, RA27/3 स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेंस के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं और रिगार्डिंग बीसीजी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन यूज किया जाता है वो किया जाता है डानिस 1331 स्ट्रेन यूज किया जाता है बीसीजी वैक्सीन के लिए। साल्क वैक्सीन इज अ फर्स्ट ऑप्शन लाइव वैक्सीन, बी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सोइड वैक्सीन। साल्क पोलियो वैक्सीन के बारे में पूछा गया है। पोलियो वैक्सीन 2 प्रकार की, एक तो सेबिन होता है, दूसरा साल्क होता है। ठीक है, सेबिन एक लाइव वैक्सीन होती है जबकि साल्क एक किल्ड वैक्सीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर साल्क के बारे में पूछा गया तो क्या है? किल्ड वैक्सीन है। नेक्स्ट वन मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज। ऐसी वैक्सीन जो यदि हीट के अंदर रखी जाए तो वो खराब होने के चांसेस हैं। तो कौन सी वैक्सीन के 4 ऑप्शन है? पहला बीसीजी, सेकंड पोलियो, थर्ड मीजल्स, डी डीपीटी। ठीक है, तो हीट के कॉन्टेक्ट में आते सबसे ज़्यादा खराब होने के चांसेस हैं पोलियो वैक्सीन के, इसलिए इसको मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वायरुलेंस ऑफ अ डिजीज इज इंडिकेटेड बाय द। ठीक है, वायरुलेंस के बारे में पूछा गया कि हार्मनेस ऑफ द डिजीज। वायरुलेंस मतलब होता है हार्मनेस ऑफ अ डिजीज, किसको इंडिकेट करता है ये? फर्स्ट ऑप्शन प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट को, बी स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, सी कैश फैटेलिटी रेट, डी अमाउंट ऑफ जीडीपी स्पेंड ऑन कंट्रोल ऑफ डिजीज। ठीक है, तो ये वैक्सीन का मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। ये करता है कैश फैटेलिटी रेट को इंडिकेट किया जाता है वेरुलेंस ऑफ डिजीज का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट वन 16 नंबर क्वेश्चन साइलेंट एपिडेमिक ऑफ द सेंचुरी इज। साइलेंट एपिडेमिक ऑफ अ सेंचुरी इज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सेकेंड क्रोनिक लिवर डिजीज, सी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज, डी अल्जाइमर डिजीज। ठीक है, तो साइलेंट एपिडेमिक बोला जाता है अल्जाइमर डिजीज को। जबकि यदि साइलेंट किलर डिजीज पूछते जाए तो नियोनेट के अंदर हाइपोथर्मिया होता है और एडल्ट के अंदर हाइपरटेंशन को माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा हुआ है साइलेंट एपिडेमिक। ठीक है, तो इसका बेस्ट आंसर होगा डी ऑप्शन अल्जाइमर डिजीज। नेक्स्ट वन 17 एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स आर ऑल इंक्लूड एक्सेप्ट। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड
एक ट्राइड होता है, ठीक है, जिसमें 3 प्रकार के यूज किया जाता है, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड। तो यहाँ पर एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़कर इन्वॉल्व नहीं है, तो होस्ट होता है, एजेंट होता है, एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन होगा इसका डी, इन्वेस्टिगेट। नेक्स्ट वन 18, डिक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ डिजीज टू लेवल वेयर इट इंक्रीज टू पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। डिक्रीज करना है इंसिडेंस, किसी भी बीमारी के होने की दर को कम करना है, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए किस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं, तो मतलब इसको क्या बोला जाएगा, कंट्रोल, एलिमिनेशन, इरेडिकेशन, सर्विलेंस, ठीक है। तो ऐसे टर्म को बोला जाता है कंट्रोल करना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट वन 19, डिजीज एलिमिनेशन इज हेल्प बाय, disease elimination is helped by herd immunity, isolation, quarantine, none of this। डिजीज़ को एलिमिनेट करने में हेल्प कौन करता है, ठीक है। तो 19 का आंसर होगा हर्ड इम्यूनिटी, जो कि अपने सेलुलर इम्यूनिटी को अपन बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, बॉडी की एंटीबॉडीज़ को बोला जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट वन 20, in a population to prevent control coronary artery disease, changing the harmful lifestyle by education is referred as, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन के द्वारा। तो इसको किस प्रकार का लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा, ए ऑप्शन हाई रिस्क स्ट्रेटजी, बी प्राइमरी प्रिवेंशन, सी सेकेंडरी प्रिवेंशन, डी टर्सरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर अपन हेल्थ एजुकेशन यूज कर रहे हैं, तो हेल्थ एजुकेशन यूज होता है प्राइमरी प्रिवेंशन में, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन ICD-10 स्टैंड फॉर, ICD-10 का फुल फॉर्म बताना है इसका, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग 10th रिवीजन, बी ऑप्शन है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, सी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, डी है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, ठीक है। तो ICD का जो रहेगा स्टैंड का मतलब ये रहने वाला है सी वाला, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10th रिवीजन। इसके रिगार्डिंग सभी प्रकार के डिजीज़ का स्टडी किया जाता है, पर्टिकुलर ग्रुप बाय ग्रुप यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है, इसलिए 10 कैटेगरी बनाएगी। तो 10 कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका नाम रख दिया ICD-10। नेक्स्ट वन ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल फॉक्स 5 टन, ठीक है। स्मॉल फॉक्स को कब एलिमिनेट किया गया था या इसको कब हटाया गया था बाय द WHO के द्वारा, तो फर्स्ट ऑप्शन 26 अक्टूबर 1977, बी 8 मई 1980, सी 17 मार्च 1980 और डी ऑप्शन है 17 अप्रैल 1977, ठीक है। तो बाय द WHO के द्वारा स्मॉल फॉक्स को 8 मई 1980 के अंदर इसको इरेडिकेट कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वारंटाइन इज सेपरेशन ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल, क्वारंटाइन के रिगार्डिंग पूछा गया है कि क्वारंटाइन पर्सन को अलग रखा जाता है एक हेल्दी पर्सन से, ठीक है। 4 ऑप्शन है, फॉर लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज का फैलने का समय थोड़ा ज़्यादा है, फॉर शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज, शॉर्टेस्ट मतलब कम पीरियड हो गया, सी फॉर ट्वाइस द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज, और डी है फॉर पीरियड ऑफ जनरेशन टाइम, ठीक है। तो क्वारंटाइन का जो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि कुछ बीमारियों का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है,
तो यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो ऐसे पेशेंट को क्वारंटाइन किया जाता है, ठीक है। हाँ, उसको डिजीज़ यदि हो जाती है तो डिजीज़ होने के बाद में आइसोलेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द हाई रिस्क ऑफ पेशेंट टू चाइल्ड HIV ट्रांसमिशन इज, ठीक है। HIV ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग पूछा गया है कि बच्चे के अंदर HIV ट्रांसमिट होने का रिस्क क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग बर्थ, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग और डी शॉर्टली आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी, ड्यूरिंग बर्थ के दौरान HIV ट्रांसमिट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं और वो भी अम्बिलिकल कटिंग कोड के दौरान। नेक्स्ट वन, हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय द एडी, ठीक है। वाटर का हार्डनेस किसके द्वारा रिमूव कर सकते हैं, क्या मिलाकर अपन रिमूव कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, बी ऑप्शन मैग्नीशियम क्लोराइड, सी सोडियम क्लोराइड, डी है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सोडियम क्लोराइड मिलाकर अपन हार्डनेस वाटर हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, नेम ऑफ द गैस दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की वजह से इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट वन, द नर्व इन्वॉल्व इन कार्पल टनल सिंड्रोम इज, कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर कौन से नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, अल्नर नर्व, रेडियन नर्व, मीडियन नर्व, इंट्रोओसिस नर्व, ठीक है। राइट ऑप्शन होगा मीडियन नर्व। यदि पूछा जाए तो किनको ज़्यादा होने के चांसेस है, तो जो बहुत देर तक कंप्यूटर वर्कर्स रहते हैं तो उनको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रिकमेंडेड मैक्सिमम लेवल ऑफ नॉइज फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मतलब अधिकतम कितनी ध्वनि को सुन सकता है आदमी कान से, ए ऑप्शन 50 डेसिबल, बी 85 डेसिबल, सी 110 डेसिबल और डी है 160 डेसिबल, ठीक है। तो मैक्सिमम सुनने योग्य जो साउंड होता है वो कितना, 85 डेसिबल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन, द रिस्क कोल्ड चेन फेलियर इज ग्रेटेस्ट, कोल्ड चेन फेलियर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, PSC लेवल पे, सब सेंटर एंड विलेज लेवल, ठीक है। तो जो कोल्ड चेन फेल ज़्यादा होती है सब सेंटर विलेज लेवल, क्योंकि यहाँ पर फ्रीज या फ्रीजिंग कंपार्टमेंट्स की नहीं होते हैं, इसलिए वैक्सीन के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्ट्रेड एट बर्थ, एट बर्थ पर कौन सी वैक्सीन एडमिनिस्टर नहीं की जाती है, OPV, BCG, हेपेटाइटिस और हिब, ठीक है। तो OPV लगाया जाता है, BCG लगाया जाता है, हेपेटाइटिस लगाया जाता है एट बर्थ, लेकिन हिब को नहीं लगाया जाता, हिब लगता है 6 वीक पे लगाया जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 8 बर्थ के बारे में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, हिब। नेक्स्ट वन, जीरो डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इन विच गिवन, ठीक है। ए ऑप्शन बिफोर गिविंग DPT, एट बर्थ, बी ऑप्शन में एट बर्थ, सी में व्हेन चाइल्ड इज हैविंग डायरिया, डी व्हेन चाइल्ड इज हैविंग पोलियो, ठीक है। तो जीरो डोज के रिगार्डिंग पूछा गया है, और जीरो डोज उसको बोलते हैं जो डोज एट बर्थ पे लगती है पोलियो की, उसे अपन किस नाम से बोलते हैं, जीरो डोज के नाम से। तो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, एट बर्थ पे। नेक्स्ट वन, TY21 इज अ वैक्सीन फॉर, ठीक है। इसका कौन सी वैक्सीन को TY21 के नाम से जाना जाता है,
कोलेरा वैक्सीन, ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन, पर्टुसिस वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पर TY21A के नाम से जाना जाता है टाइफॉइड वैक्सीन को। नेक्स्ट वन, मिशन इंद्रधनुष डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था जिसको बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष। इसके अंदर कौन से वैक्सीन को इंक्लूड नहीं किया गया है? नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन में से। पहला टिटनस, सेकंड मिजल्स, थर्ड मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, डी जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कौन सी वैक्सीन को इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, तो इसके अंदर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस वाले वैक्सीन को इंक्लूड नहीं किया गया है मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम में। नेक्स्ट वन, Mg2+ मतलब मैग्नीशियम आयन इज यूज एंड स्टेबलाइजर इन। ठीक है, किसके स्टेबलाइजिंग के लिए यूज में किया जाता है? OP वैक्सीन, DPT वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन और BCG वैक्सीन। ठीक है, तो ये जो यूज किया जाता है ये क्या जाता है? OPV वैक्सीन के लिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट वन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज ड्यू टू विच वैक्सीन। किसकी वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है? मम्स वैक्सीन से, मिजल्स वैक्सीन से, साल्क वैक्सीन से, टिटनस वैक्सीन से। ठीक है, तो मिजल्स वैक्सीन से होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, सेवलोन कंटेंट। सेवलोन के अंदर क्या क्या आते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरहेक्सिडिन एंड क्लोरजाइनोलॉल। बी ऑप्शन कैटलोन एंड क्लोरहेक्सिनोल। सी केटावलोन एंड इनहिबिटाइन। और डी ऑप्शन है इनहिबिटाइन एंड क्लोरहेक्सिनोल। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा केटावनोल एंड हिबिटाइन। इसके अंदर यूज किया जाता है सेवलोन के अंदर। नेक्स्ट वन, ऑल आर मेथड ऑफ द स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट में पूछा गया है स्टेरिलाइजेशन के मेथड के अंदर और ड्राई हीट के रिगार्डिंग। ठीक है, पहला ऑप्शन फ्लेमिंग, सेकंड इंसिनरेशन, थर्ड हॉट एवरऑन और लास्ट में ऑटोक्लेव। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन 2 प्रकार से होता है, एक तो मॉइस्ट और एक ड्राई हीट। तो ड्राई हीट का नहीं है तो फ्लेमिंग ड्राई हीट का एग्जांपल होता है, इंसिनरेशन भी ड्राई हीट का एग्जांपल है, हॉट एवरऑन भी ड्राई हीट का एग्जांपल है। ठीक है, जबकि ऑटोक्लेव एक मॉइस्ट हीट का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट में क्वेश्चन था इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट वन, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन फॉर्म। ये दोनों आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन फॉर्म किसके बने होते हैं? क्या करते हैं, किस प्रकार के प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है ये? हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, प्रीमोडियल प्रिवेंशन एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये करते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, मतलब डिजीज़ नहीं होने दे रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में मदर को। ठीक है, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, reverse cold chain is seen in A. Expire vaccine from PHC to manufacture, B. Carrying vaccine to periphery center, C. Testing for potency of vaccine, D. Stool specimen of polio sent for lasting। ठीक है, तो रिवर्स कोल्ड चेन, तो रिवर्स कोल्ड चेन कोई वैक्सीन्स के रिगार्डिंग नहीं है, तो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं वैक्सीन्स के रिगार्डिंग। ठीक है, ये होता है स्टूल स्पेसिमेन के लिए, पोलियोमाइलाइटिस को फाइंड आउट करने के लिए यूज में लिया जाता है रिवर्स कोल्ड चेन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, स्टूल स्पेसिमेन ऑफ पोलियो सेंट फॉर टेस्टिंग। नेक्स्ट वन, चिकन पॉक्स इज इन्फेक्टिव। कब इन्फेक्टिव होता है चिकन पॉक्स?
फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड डे बिफोर एंड 2 day आफ्टर एसेस अपीयरेंस, बी ऑप्शन 2 day बिफोर एंड 4 day आफ्टर एसेस अपीयरेंस, सी 4 day बिफोर एंड 4 day आफ्टर रेसेस, और लास्ट वन है 4 day बिफोर एंड 5 day आफ्टर रेसेस। ठीक है, तो इसके अंदर जो रेसेज हो रहे हैं उनके बाद कब इन्फेक्ट मतलब कब इन्फेक्शस वाली कंडीशन मानी जाती है इसमें, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। ठीक है, रेसेस के 2 दिन पहले और रेसेस के 4 दिन बाद तक ये इन्फेक्टिव पीरियड होता है इसका, ये कम्युनिकेबल पीरियड्स के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मिजल्स, सबसे कम कॉम्प्लिकेशन है मिजल्स का होने का, डायरिया, न्यूमोनिया, ओटाइटिस मीडिया, SSPE। ठीक है, तो SSPE स्टेंट का मतलब होता है सोमेटोसेंसरी इवक पोटेंशियल। ठीक है, ये यूज किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के दौरान। ठीक है, तो ये डायरिया से होने के चांसेस है, न्यूमोनिया से होने के चांसेस है, ओटाइटिस मीडिया से होने के चांसेस, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से बहुत ही कम चांसेस होते हैं मिजल्स होने के। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा SSPE। ठीक है, नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू मिजल्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है मिजल्स से डेथ होने का, न्यूमोनिया, बी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सी मिजल्स एन्सेफेलाइटिस, डी है ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, तो डेथ होने का तो रीज़न है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सबसे ज़्यादा मिजल्स के अंदर डेथ देखी गई है। नेक्स्ट वन, रिस्क ऑफ द डैमेज ऑफ फीटस बाय मदर इज मिनिमम इफ मदर गेट इन्फेक्टेड। ठीक है, डैमेज के रिगार्डिंग पूछा गया है फीटस का कि रूबेला होने पर मिनिमम इफ मदर गेट इन्फेक्टेड। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन पूछा गया है, फर्स्ट ऑप्शन 6 to 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, बी 20 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, डी 24 to 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, डी 32 to 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन 6 से 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, मतलब यहाँ पर रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ फीटस बाय मैटरनल रूबेला। ठीक है, यदि मदर को रूबेला हो गया तो फीटस को डैमेज होने का सबसे मिनिमम टाइम पीरियड पूछा गया है, तो 6 to 12 ऑफ प्रेगनेंसी बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, रूबेला इज कॉज बाय, इसका पॉजिटिव एजेंट के रिगार्डिंग पूछा गया है, ऑर्थोविक्सो वायरस, पैराविक्सो वायरस, टोगा वायरस, अर्बो वायरस, ग्रुप बी। ठीक है, उसका राइट ऑप्शन होगा टोगा वायरस फैमिली से बिलोंग करता है रूबेला वायरस। नेक्स्ट वन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ स्वाइन फ्लू 1 to 3 days, 2 to 3 days, 2 to 3 weeks, सी 10 to 15 days, डी 5 weeks। ठीक है, तो स्वाइन फ्लू का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 3 days। नेक्स्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स टू डायग्नोज सीवियर निमोनिया। ठीक है, सीवियर निमोनिया का क्लिनिकल फीचर्स क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, साइनोसिस, चेस्ट इंड्यूल, सी नेजल फ्लेयरिंग, डी फास्ट ब्रीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बी चेस्ट इंड्यूलिंग। ठीक है, साइनोसिस, नेजल फ्लेयरिंग, फास्ट ब्रीथिंग ये एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो निमोनिया से रिगार्डिंग राइट ऑप्शन है यहाँ पर चेस्ट इंड्यूलिंग। नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर डिप्थीरिया कैरियर्स। ठीक है, जिनके अंदर डिप्थीरिया है तो
वो दूसरों तक नहीं फैले, तो इसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा गया है इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और डीपीटी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ए, इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट वन, मेनिंगोकोकल वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक है, कितने वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल रहती है मेनिंगोकोकल वैक्सीन? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन SCW135Y, बी ऑप्शन ABCW135, सी CYW135B और डी है ABCY। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ए, ACW135। अब इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है कि मेनिंजाइटिस ए के लिए यूज में होती है ये वैक्सीन, मेनिंजाइटिस सी के लिए यूज में होती है, मेनिंजाइटिस डब्ल्यू के लिए यूज में होता है और मेनिंजाइटिस वाई के लिए यूज में होती है। ठीक है, तो ये 4 वेरिएंट्स के लिए यूज में होती है वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट वन, स्पुटम पॉजिटिव टीबी इज। कब स्पुटम पॉजिटिव आने पर टीबी अपन बोल सकते हैं किसी पेशेंट के अंदर? तो फर्स्ट ऑप्शन 1 आउट ऑफ 2 सैंपल। ठीक है, 2 सैंपल लिए उसमें से एक पॉजिटिव आ गया। सेकंड है 2 आउट ऑफ 3 सैंपल, 3 सैंपल लिए उसमें से 2 पॉजिटिव है। सी बैच पॉजिटिव और डी है मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव। कोई भी पेशेंट यदि आपने उसको 2 सैंपल लिए हैं और 2 में से एक यदि पॉजिटिव आ जाता है तो अपन उसको टीबी पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा 1 आउट ऑफ 2 स्पुटम सैंपल पॉजिटिव। नेक्स्ट वन, ट्यूबरकुलाइन यूनिट इज। ठीक है, ट्यूबरकुलाइन यूनिट इज 0.0001 mg, 1 unit of PPD, 0.1 mg BCG, नन ऑफ दिस। ठीक है, ट्यूबरकुलाइन टेस्ट को ही अपन मॉन्टेक्स टेस्ट कहते हैं और मॉन्टेक्स टेस्ट के लिए PPD यूज में लिया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। PPD को बोले प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं। 1 यूनिट ट्यूबरकुलाइन लेना है और फिर उसको इंजेक्ट करना है इंट्राडर्मली। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। ठीक है, मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर अगले 50 क्वेश्चंस के साथ में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।